घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने किस सवाल में घेर लिया? आखिर किस सवाल पर अमित शाह इधर उधर की बात करने लगे? आखिर अमित शाह के घोषणा पत्र में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खुद गृहमंत्री के तौर पर उनकी कार्यप्रणाली और कामकाज पर सवाल उठाती हैं? दोस्तों, आज बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये दोस्तों घोषणा पत्र के वो बड़े बिंदु हैं, अहम बिंदु हैं जो कि बीजेपी ने वादे के तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता से किए हैं। दोस्तों, भरोसा और शपथ के नाम से ये घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है बीजेपी द्वारा, जिसमें करीब 15 अहम बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर अमित शाह बात ही कर रहे थे, तभी एक रिपोर्टर ने उनसे ऐसा सवाल पूछ लिया जो बीजेपी के पूरे पश्चिम बंगाल में जिस केंद्र बिंदु पर वो पॉलिटिक्स खेल रही है, चुनाव लड़ रही है, उसी को टारगेट करता है। पर यह कह लें कि बीजेपी की दुखती नस पर इस पत्रकार ने, इस रिपोर्टर ने हाथ रख दिया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोस्तों, उसमें बहुताया वक्त अमित शाह ही बोल रहे थे। तो जो लोकल लेवल के बीजेपी के नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी तो खैर वहां बैठे हुए थे, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, उनको भी कम बोलने का मौका मिला। तो बेसिकली जो लोकल लेवल के बीजेपी के बंगाली नेता हैं वो सोच रहे होंगे कि हमको बोलने का मौका कब मिलेगा, क्योंकि किसी को भी नहीं मिला। अमित शाह ही पूरा घोषणा पत्र जारी करते हुए बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों, घोषणा पत्र की शुरुआत में ही अमित शाह ने जिस एक शब्द का जिक्र किया वो था घुसपैठिए। घुसपैठिए का तो इसके जरिए दोस्तों उन्होंने कहा कि हम आएंगे, हमारी सरकार आती है तो हम घुसपैठियों का आना बंद करेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर उनसे रिपोर्टर्स ने ये भी सवाल पूछा कि आप खुद गृह मंत्री हैं। हालांकि दोस्तों, गृह मंत्री जानते थे कि वो गृह मंत्री के तौर पर अगर घुसपैठियों का जिक्र करेंगे तो उनसे डायरेक्ट सवाल आएगा, जो कि ममता बनर्जी पूछ रही है कि आपकी सरकार है पिछले 15-12 सालों से देश में, तो कैसे इस देश में घुसपैठी आ रहे थे जबकि बीएसएफ के अंतर्गत पूरी की पूरी बॉर्डर सुरक्षा आती है। तो पहले ही अमित शाह इस बात को लेकर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हम तो ममता बनर्जी से पिछले लंबे वक्त से जमीन मांग रहे हैं ताकि अब जो फेंसिंग है उसको मजबूत कर सके बांग्लादेश की सीमा से सटी हुई, लेकिन हमको जमीन नहीं दी जा रही है। तो जैसे ही हमारी सरकार आती है हम इस मुद्दे पर अग्रणी काम करेंगे, प्रमुखता से काम करेंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे हिसाब से आया वो ये था, जिसमें एक पत्रकार अमित शाह से पूछते हैं कि आप व्हाइट पेपर का जिक्र कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो अब तक का ममता बनर्जी का पूरा कार्यकाल है उसमें कहां कहां कितने पैसे का गबन हुआ, उसको लेकर हम व्हाइट पेपर लेकर आएंगे। तो जब आपकी सरकार अगर बन गई तो आप घुसपैठियों पर व्हाइट पेपर लेकर आएंगे कि कितने घुसपैठिए आए, कितने घुसपैठियों को आपने भेजा? বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা। Honorable Home Minister sir, you have said that you will adopt a zero tolerance policy on infiltrators. Will you publish a white paper on how many infiltrators will live in the state? ये व्हाइट पेपर में आ जाएगा। व्हाइट पेपर जो सरकार, अभी तो ममता जी ने कहना है हमें कितने गलत इनके पटवारियों ने बनाए हैं दाखले। हमारी सरकार आएगी, हम गिन गिन कर बता देंगे आपको सबसे पहले बताएंगे। अब दोस्तों, अमित शाह का आप लहजा देख सकते हैं, वो इस पत्रकार के सवाल को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, तभी उन्होंने कह दिया कि सबसे पहले आप ही को बताएंगे। लेकिन ये सवाल अपने आप में बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि दोस्तों अमित शाह जो पूर्व की कांग्रेस पार्टी की सरकार और मौजूदा ममता बनर्जी की सरकार को घुसपैठिए के मुद्दे पर घेर रहे हैं, खुद इस मुद्दे पर बहुत बुरी तरह से बैकफुट में तब आए थे जब कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने ये आंकड़ा दिया था देश को। अमूमन इस तरह की खबरें लोगों के सामने आ नहीं पाती हैं, क्योंकि आज पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ही घुसपैठियों पर था, तो मुझे लगा आपके सामने रखा जाए। दोस्तों, मनमोहन सिंह सरकार को इस तरह से दिखाया जाता है मोदी सरकार द्वारा कि भाई मनमोहन सिंह सरकार ने और ममता बनर्जी ने मिलकर एक साजिश रची देश के खिलाफ और बड़े लेवल पर घुसपैठियों को आने दिया और घुसपैठियों को वापस नहीं भेजा। हम भेजेंगे घुसपैठियों को वापस। लेकिन दिग्विजय सिंह ने यह आंकड़ा 2025 में जारी किया था, क्योंकि उनकी सरकार रही यूपीए की 10 साल। तो दिग्विजय सिंह के आंकड़े के हिसाब से अपने 10 साल के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जानते हैं कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा? करीब 88,000, मतलब 88,000। और इसी आंकड़े में दिग्विजय सिंह ने यह आंकड़ा शेयर किया था कि अपने मोदी सरकार के शुरुआत के 10 साल में जानते हैं कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा इस सरकार ने? मात्र 2,400। आप सोचिए, 10 साल में 88,000 घुसपैठियों को डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर बांग्लादेश भेज सकते हैं, तो क्या मोदी सरकार आने के बाद अचानक से उन घुसपैठियों में कमी आ गई कि वो आंकड़ा 88,000 से जाकर सीधे 2,400 आ गया? पहला।
दूसरा, कमी तो नहीं आई है क्योंकि बीजेपी तो इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। और अगर कमी नहीं आई है दोस्तों, तो अमित शाह जो कि इस देश के करीब करीब 7 साल से, अब आप कह सकते हैं इस साल जून में तो 7 साल हो जाएंगे अमित शाह को गृहमंत्री के तौर पर, 7 साल से गृहमंत्री है इस देश के, तो अमित शाह बताएं कि उनके राज्य में इतने कम घुसपैठियों को क्यों भेजा गया, मोदी सरकार ने इतनी कमी क्यों कर दी घुसपैठियों को भेजने में। और इसको लेकर अभी हाल फिलहाल श्वेत पत्र तो पश्चिम बंगाल का जब जारी होगा तब होगा, क्या अपने 12 सालों का श्वेत पत्र इस सरकार को जारी नहीं करना चाहिए, पूरा आंकड़ा नहीं बताना चाहिए? भाई सरकार कह रही दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, उनका आंकड़ा गलत है, मनमोहन सिंह ने इतने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा, हमने इतने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा। दोस्तों एक्चुअली में पश्चिम बंगाल और असम ये 2 राज्य हैं जहां पर घुसपैठियों की समस्या है। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, बांग्लादेश से केवल मुस्लिम घुसपैठिए नहीं आए हैं, बहुत बड़े लेवल पर हिंदू समाज से भी लोग आए हैं। लेकिन होता क्या है, जो हिंदू समाज से लोग आते हैं उनको आप अलग अलग कम्युनिटी का नाम दे दिया जाता है पॉलिटिकली, या फिर उनको शरणार्थी कह दिया जाता है। जो मुस्लिम समाज से लोग आते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है घुसपैठिए के तौर पर। तो असम में भी दोस्तों एक्चुअली में ये जो घुसपैठियों की है समस्या, या फिर ये कह लीजिए बांग्लादेश से शरणार्थी आए हैं उनकी समस्या है, लेकिन वहां कितनी होशियारी से बीजेपी ने इस चुनाव में एक रणनीति बनाई। दोस्तों वो रणनीति था मियां मुस्लिम। आपको याद होगा इस तरह की शब्दावली का हेमंता ने खूब इस्तेमाल किया। दरअसल बीजेपी ने असम में बड़ी तगड़ी रणनीति बनाई। जो बंगाली भाषी मुस्लिम थे, बीजेपी ने उनको एक तरह से अपने आप से दूर कर लिया, उनके खिलाफ पूरा प्रचार हुआ कि हमको इनका वोट ही नहीं चाहिए। लेकिन जो असमी भाषी मुस्लिम थे उनको लेकर बीजेपी ने बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बोली। तो मतलब बीजेपी कितनी, आप सोचिए मुसलमानों में भी बीजेपी बड़े शातिर तरीके से आइडेंटिफाई कर लेती है कि हमको ये सूट करता है तो हम ये समाज को टारगेट करेंगे, ये हमको सूट नहीं करता तो हम इसको टारगेट नहीं करेंगे। दोस्तों असम में भी 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन असम में कितने घुसपैठिए वापस भेजे गए? भाई असम में तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ तो आपको शिकायत है कि डबल इंजन दौड़ नहीं पा रहा तो घुसपैठिए वापस नहीं जा पा रहे, घुसपैठियों की आप रोकथाम नहीं लगा पा रहे। तो असम में तो आंकड़ा जारी करना चाहिए था कि पिछले 10 सालों में अपने इतने घुसपैठियों को वापस भेजा, या इतने घुसपैठियों ने आने की कोशिश की, हमने उनको रोका। ऐसा आंकड़ा तो असम में भी जारी नहीं हुआ। और अब पश्चिम बंगाल को लेकर बातें की जा रही है। हालांकि हर पार्टी का यही काम है, हर पार्टी अपनी बात लोगों तक रखती है, लोक लुभावन वादे करती है। यहाँ पर आप देखिए घुसपैठियों के अलावा भी बहुत सारी बातें, भ्रष्टाचार को लेकर बातें हुई कि भाई जो भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हुए उन सबका श्वेत पत्र हम जारी करेंगे। अच्छा, अमित शाह यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे और बता रहे थे कि एक अलग स्क्वाड बनाया जाएगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ऐसा ही एक स्क्वाड की बात की गई थी यूपी में, आपको याद होगा एंटी रोमियो स्क्वाड। खूब बात हुई थी उस एंटी रोमियो स्क्वाड की, कहाँ हुआ, क्या हुआ उस एंटी रोमियो स्क्वाड का? आप नाम भी नहीं सुनते होंगे। अब यूपी चुनाव आने वाला है, हो सकता है उसका नाम बदल के कोई नया स्क्वाड कर दिया जाए। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमित शाह ने बता दिया कि एक्चुअली में किस मुद्दे के जरिए वो पूरी की पूरी बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। और आप देखिएगा जो पहले फेज का चुनाव है ना, वो उन्हीं जिलों में है जहां जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो पहले फेज के चुनाव में तो आप ये जो आवाज है घुसपैठियों की और प्रमुखता से सुनेंगे, दूसरे फेज में शायद ही हल्की हो जाए। दोस्तों पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसपैठिए इस लेवल का मुद्दा थे कि एक रिपोर्टर ने पूछा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल की सरकार दिल्ली से नहीं चलेगी, तो इसके जवाब में अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए। अच्छा है दिल्ली से चलता, हम तो चलाएंगे नहीं दिल्ली से, मगर दिल्ली से चले तो अच्छा है, बांग्लादेश से चले ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए। दोस्तों आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।